अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज को हमारा टॉपिक C++ में टाइप कास्टिंग के बारे में है कि C++ में टाइप कास्टिंग किस तरह काम करती है और इसका मेन पर्पस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग की डिफिनीशन को देखते हैं। व्हेन वन टाइप ऑफ डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ डेटा, जब हमारे पास एक ख़ास टाइप का डेटा हो और हम प्रोग्रामिंग में इसको दूसरे टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर ले तो इसी चीज़ को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पे टाइप कास्टिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमारे पास है इम्प्लिसिट और साथ साथ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके बाद एक्सप्लिसिट की फर्दर जो टाइप है उसमें हमारे पास है फ्रॉम बेसिक टू बेसिक, फ्रॉम बेसिक टू बेसिक कन्वर्जन। इसके बाद होगा फ्रॉम बेसिक टू यूज़र डिफाइंड। थर्ड वन है फ्रॉम यूज़र डिफाइंड टू बेसिक, यूज़र डिफाइंड टू बेसिक। एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम यूज़र डिफाइंड टू यूज़र डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड। इसके साथ साथ हम जो मज़ीद टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमारे पास आता है स्टैटिक कास्ट। स्टैटिक कास्ट इसको हम कमिंग वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। दूसरा हमारे पास है डायनामिक कास्ट, डायनामिक कास्ट। थर्ड वन है रीइंटरप्रेट कास्ट। एंड फाइनली हम कास्ट टाइप कास्टिंग को डिटेल के साथ फिर देखेंगे। तो टॉपिक हमारे पास काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको सिंगल वीडियो की बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग वीडियो में डिफ़ाइन किया है। तो आप लोग बाकी वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम बेसिक टू बेसिक। तो फ्रॉम बेसिक टू बेसिक टाइप कास्टिंग में हमारे पास एक बेसिक डेटा टाइप दूसरे बेसिक डेटा टाइप पे कन्वर्ट होता है। किस तरह? इसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप है, एक को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमारे पास कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। किस तरह आप लोग देखते जाएं। देखिए यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग कोड की मदद से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और इसको वैल्यू असाइन की 67। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया b के नाम से और b को मैंने वैल्यू असाइन की a को, और b को मैंने वैल्यू असाइन की a की वैल्यू, और साथ साथ यहाँ पे मैंने cout b लिखा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है a इंटीजर डेटा टाइप का और इसमें वैल्यू सेव की है 67 की। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है b। तो b जो वेरिएबल है बेसिकली कैरेक्टर वेरिएबल है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग पॉइंट देखें, इस पॉइंट में a की वैल्यू असाइन हो रही है b को, जबकि a में वैल्यू है 67, मतलब इंटीजर वैल्यू असाइन हो रही है कैरेक्टर वेरिएबल को। तो क्या होगा? तो बेसिकली जब हमारे पास ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होती है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा को इस वेरिएबल के डेटा टाइप के मुताबिक कन्वर्ट करती है। तो चूंकि इसका डेटा टाइप हमारे पास कैरेक्टर है, इसलिए ये जो 67 की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर में। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ए हमारे पास है 65 जिसको हम कहते हैं आस्की कोड, बी है 66 और सी हमारे पास 67, तो ये जो 67 की वैल्यू है ये जब यहाँ वेरिएबल बी में स्टोर होती है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है सी में। और जब यहाँ पर हम इसको स्क्रीन पर शो करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू शो हो जाएगी c। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में। कंपाइलर इसको खुद ब खुद करता है, इसी वजह से हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाया और इसको वैल्यू मैंने असाइन की d। इसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ b और b को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ a की cout b। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है और इसमें वैल्यू स्टोर है d। एक और वेरिएबल मैंने बनाया है इंटीजर।
अब इंटीजर को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ए की और ए में स्टोर है डी। तो देखें अगर हमारे पास ये है ए, इसमें वैल्यू है डी, और ये है हमारे पास बी वेरिएबल, इस बी को मैं असाइन करता हूँ ए की वैल्यू। तो चूंकि ये इंटीजर है तो जैसे ही हमारे पास ये करेक्टर वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि ए हमारे पास है 65, बी हमारे पास है 66, सी हमारे पास है 67 और डी हमारे पास है 68। तो यहाँ पे चूंकि मैं बी की वैल्यू शो कर रहा हूँ, इस वजह से हमारे पास डी की बजाय वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 68, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कैस्टिंग। अब फ्रॉम बेसिक टू बेसिक में हम एक्सप्लिसिट को देखते हैं। एक्सप्लिसिट में बेसिकली इस तरह होता है कि हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं एक टाइप से दूसरे में यूज़र की डिमांड पे। तो किस तरह होगा देखते जाएं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर का और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 67। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, साथ साथ इसके साथ यहाँ पे लिखता हूँ 4 और ए। तो इस स्टेटमेंट को ज़रा देखें। यहाँ पे मैंने लिखा है 4A, जिसका मतलब है कि आप कंपाइलर से कह रहे हैं कि ए में जो वैल्यू पड़ी है इसको आप कन्वर्ट कर ले किस चीज़ में, करेक्टर में। मतलब यहाँ पे मैंने वो डेटा टाइप मेंशन किया है कि आप इसमें इसमें कन्वर्ट कर ले। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि आप कंपाइलर से कहते हैं प्रोग्रामिंग में कि इस डेटा को इस मखसूस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर ले, तो इसी चीज़ को फिर हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कैस्टिंग। और इसको हम बेसिक टू बेसिक इसलिए कहते हैं कि चूँकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर भी है, बेसिक है, और करेक्टर भी बेसिक है। इस तरह यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया ये भी बेसिकली फ्रॉम बेसिक टू बेसिक डेटा टाइप का ही है। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये वाला स्टेटमेंट जब रन होगा तो यहाँ पे हमारे पास 67 की बजाय करेक्टर वैल्यू स्टोर होगी जो कि हमारे पास आती है सी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि फ्रॉम बेसिक टू बेसिक कन्वर्जन में हमारे पास ये पॉसिबल है कि डेटा लॉस हो जाए। किस तरह डेटा लॉस हो जाए आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैट और ए वेरिएबल 6.5। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ इंट बी। तो देखें बी को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ए की। तो जब ये वाला स्टेटमेंट में रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे ए में वैल्यू है 65 और बी हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल बी को वैल्यू असाइन की है ए की जो कि 6.5 है। तो 6.5 की जो वैल्यू है ये जब वेरिएबल इंटीजर में स्टोर होती है तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही स्टोर होगा, बाकी जो 0.5 यानी जो फ्रैक्शन पार्ट है ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू अब शो हो जाएगी सिर्फ 6 की, और इसी चीज़ को हम कहते हैं डेटा लॉस इन टाइप कैस्टिंग। मतलब जब हम बेसिक से बेसिक में कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा पॉसिबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टू यूज़र डिफाइंड। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि जब भी हम टाइप कैस्टिंग करते हैं फ्रॉम बेसिक टू यूज़र डिफाइंड तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर का होना लाजमी है, और कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास होगा वो बेसिकली 1 आर्गूमेंट का होगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें एक क्लास मैंने डिफाइन किया है डिस्टेंस के नाम के साथ। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेंथ के साथ, और उसका जो डेटा टाइप है वो है बेसिकली फ्लैट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं पब्लिक। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एक कंस्ट्रक्टर लिया है। देखें ये बेसिकली फंक्शन होता है, लेकिन जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि जिस फंक्शन का नाम क्लास के नाम के साथ एक जैसा आ जाए तो उसी को फिर हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमारे पास एक आर्गूमेंट है फ्लैट एम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें पॉइंट नोट कर ले कि चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इस वजह से इस प्रोग्राम का मैंने बाकी जो पार्ट है यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सेंटीमीटर के नाम के साथ। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर प्रोग्राम में हमारे पास कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा। तो इस लाइन की वजह से हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से क्या होगा, ये जो लेंथ वेरिएबल है यहाँ पे जो मैंने लिया है लेंथ, इसको वैल्यू साइन हो जाएगी 0 की। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है जिसका नाम है मीटर, और इसका जो डेटा टाइप है फ्लैट, जिसको हम कहते हैं बेसिक डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे इस तरह दिखाई देगा एंटर लेंथ इन मीटर। इसके बाद इस स्टेटमेंट को देखें, इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मकसद ये है कि ये मीटर वेरिएबल के लिए वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि इसको मैंने वैल्यू असाइन की 5 की, तो 5 की वैल्यू हमारे पास स्टोर होती है कहाँ पे, मीटर वेरिएबल में। अब मेन फोकस जो है वो इस लाइन पे है। इस लाइन को ज़रा देखें, यहाँ पे हमारे पास है मीटर जो कि है बेसिक डेटा टाइप, ज़रा नोट कर ले यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप, और ये साइन हो रहा है किस चीज़ को, सेंटीमीटर को। और सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली बेसिक डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, और यही हमारे पास टॉपिक है फ्रॉम बेसिक टू यूजर डिफाइंड। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। ज़रा नोट कर ले, सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये आपस में सेम है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, कौन से कंस्ट्रक्टर को, इस कंस्ट्रक्टर को, और इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट है m। तो ये जो मीटर की वैल्यू है, मतलब 5 की जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी इसको। अब यहाँ पे जब कंट्रोल आता है तो इसके बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ज़रा देखें m में हमारे पास वैल्यू है 5, और साथ साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है 100 के साथ, तो 100 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास वैल्यू आती है 500 की। और 500 की जो वैल्यू है ये बेसिकली स्टोर हो जाएगी किस चीज़ में, लेंथ में। इसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इज़, यहाँ पे कितना, मैसेज कुछ इस तरह होगा, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इज़ लेंथ, और लेंथ की यहाँ पे जो वैल्यू है आप लोगों ने देखा वो हमारे पास आ रही है 500 की। तो इस प्रोग्राम को ज़रा आप देखें, हमारे पास मीटर कन्वर्ट हो रहा है सेंटीमीटर में, लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि मीटर हमारे पास है बेसिक डेटा टाइप, आप लोग देख सकते हैं, और ये कन्वर्ट हो रहा है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर हमारे पास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग फ्रॉम बेसिक टू यूज़र डिफाइंड। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।